So let's solve the seated maths questions that came in the February 8, 2026 exam. So पहला question check कर ले. Which of the following statement is not correct? इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? One acute angle and one obtuse angle can be put together to make a straight angle. ये सही है because एक straight angle में अगर एक acute है और एक obtuse है तो दोनों को ऐड करने पे एक straight angle बन जाता है. Reflex angle is greater than 180 degree but less than 360 degree. ये भी सही होता है. Two acute angles can be put together to make a reflex angle. So this is the option which is not correct because चाहे जितना भी acute हो, like 89 डिग्री भी हो, अगर दोनों को जोड़ दें तो वो एक reflex angle नहीं बनाएगा, मतलब वो 180 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता है. So two acute angles can be put together to make a reflex angle is a wrong statement. Next question. Which of the following fractions are in descending order? कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है? तो fractions हमारे कौन कौन से हैं? 3/7, 5/9, 8/11 and 4/5. अब देख रहे हैं कि यहाँ की जो डिनोमिनेटर्स है वो सारे ही एक तरह से प्राइम नंबर्स है और अगर हम एलसीएम निकालने जाएंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम इसको अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनाएंगे तो वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा. तो इजी छोटा प्रोसीजर करने के लिए वी सिंपली डिवाइड द फ्रैक्शंस एंड फाइंड द आंसर्स इन द नियरेस्ट डेसिमल फॉर्म. सो 3 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 4 28 0.42 के अराउंड होगा. ये हो जाएगा 5/9 हो जाएगा 0.95 45 0.55 के अराउंड होगा. ये वाला बन जाएगा 8/11 बन जाएगा 11 7 77 एंड 3 11 2.72 के अराउंड हो जाएगा और 5/4 हो जाता है 0.8. ठीक है, तो अब हम बता सकते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है. तो सबसे बड़ा वी कैन सी इज 4/5, देन उससे छोटा है 8/11, देन उससे छोटा है 5/9 एंड देन उससे छोटा है 3/7. तो ये वाला ऑप्शन देख लेते हैं किस ऑप्शन में आ रहा है. सो यू कैन सी द थर्ड ऑप्शन 4/5, 8/11, 5/9 and 3/7. So this is the correct answer that can be marked as the order of fractions in a descending order. अगला क्वेश्चन. The numerical values of perimeter and area of a square are equal. The length of the side of the square is. तो the numerical values of perimeter, तो square का perimeter क्या होता है? 4 into side, which is equal to क्या कह रहे हैं? Area of the square. और area of the square क्या होता है? Side into side. So with the help of this equation, we can find out the length of one side. So s एक side cancel हो गया तो s is equal to simply 4 निकल जाता है. So जो side होगी उसकी 4 units होंगी. That is option number 2 पे. अगला क्वेश्चन. Which of the following letters has only one line of symmetry? सिर्फ एक line of symmetry किस letter में होती है? 0 में बहुत सारी होती है, x में भी बहुत सारी होगी, s में कोई line of symmetry नहीं होता और v is the letter जिसमें एक line of symmetry होती है. So v is the fourth. So next question कह रहा है a triangular pyramid has. एक त्रिकोणीय पिरामिड में क्या क्या होता है? 4 faces 6 edges, 3 faces 6 edges, 3 faces 4 edges या 4 faces 4 edges होते हैं. तो एक ट्रायंगुलर पिरामिड कैसे बनेगा? ये इस तरह से बनेगा. ठीक है, तो इसमें कितने फेसेस हैं? 1, एक तो सामने दिख रहा है 1 2 3 और एक बेस 4. तो ये 4 फेसेस होती हैं और वर्टिसेस कितनी हैं? 1 2 3 4. 4 वर्टिसेस हैं और एजेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6. 6 एजेस हैं. नाउ अब हम चेक कर लेंगे कि जो है कौन सा ऑप्शन हमारे इस वैल्यू से मैच कर रहा है. 4 फेसेस 6 एजेस, ये सही है.
बाकी 3 भी देख लेते हैं। 3 फेसेस 6 एजेस रॉन्ग है, 3 फेसेस 4 एजेस भी रॉन्ग है, 4 फेसेस 4 एजेस भी रॉन्ग है। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a 6-digit number 72x292 is divisible by 36, then the value of 3x plus 2 is. So the number is 72x292 is divisible by 36. So now you can say that 36 is divisible by 9 because इसका sum 9 आता है। तो जो भी नंबर है इसका भी सम 9 ही आना चाहिए, तभी वो 36 उस नंबर को डिवाइड कर सकता है। तो इसकी हेल्प से हम जो है इस x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो हम पहले डिजिट्स के सम निकाल लेंगे। 7 प्लस 2 9 प्लस 2 11 प्लस 9 20 प्लस 2 22 है, और नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो मतलब कितने का डिफरेंस है, 5 है। तो x विल बिकम 5। ओके, नाउ हमको बताना है 3x प्लस 2, तो 3 इंटू 5 प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो 17 आंसर आ जाएगा, ये आपको ऑप्शन नंबर 2 पे दिया हुआ है। सो 17 इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, the difference between the greatest and the smallest 5-digit number that can be formed using the digits 82706 ones. So 82706 डिफरेंस निकालना है। तो सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा बनेगा, अरेंज द नंबर्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, 8 7 6 2 and 0, and smallest number क्या बनेगा, we will start with the second number after 0, that is 2, and then arrange the numbers in the decreasing order, 2 0 6 7 and 8, sorry ascending order. Now we will find the difference, ये हो जाएगा 2, ये 4, ये है 9 6 और ये हो जाएगा 66942, ये है 66942, ऑप्शन नंबर 2 पे दिया हुआ है। सो आंसर आ जाएगा 66942 एट ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a class, teacher prepared the following table showing colors of eyes of 40 students. एक कक्षा में शिक्षक ने 40 छात्रों की आंखों के रंग को दर्शाते हुए निम्नलिखित तालिका तैयार की। अब इस तालिका की मदद से हमें क्या करना है, टीचर टोल्ड 4 स्टूडेंट्स टू राइट वन स्टेटमेंट अबाउट दिस टेबल ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड दे रोट। उन्होंने क्या क्या लिखा, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल। सो लेट्स चेक इफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल। सो वी हैव 5 4 9 and 20, we have 20 boys and यहाँ पे 7 3 10 and 20 girls, 20 boys भी हैं और 20 girls भी है। तो पहला ऑप्शन सही है। मोस्टली स्टूडेंट्स हैव ब्लैक आईज, तो ब्लैक आईज 11 है, सो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लू आई इज ऑड, ब्लू आई 7 5 12 आता है, 12 इज इवन नंबर, तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। टोटल नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्राउन आईज इज ऑड, ब्राउन आई 7 लोगों की है, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। अब इन स्टेटमेंट की हेल्प से हमें क्या बताना है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो हमारे करेक्ट ऑप्शंस क्या क्या है, ए बी एंड डी। सो लेट्स चेक कहाँ कहाँ पे मिल रहा है हमें, ए बी एंड डी आर ट्रू बट सी इज फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, ए बी एंड डी आर ट्रू बट सी इज फॉल्स, जिसमें सी क्या रहता है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ब्लू आई इज ऑड, जो कि 12 आता है, जाके दैट इज एन इवन नंबर। सो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, Amina starts from the place A and reaches place B in 4 hours 44 minutes. From there, she returns to the starting place A in 3 hours 24 minutes. If she reaches back at 2:30 p.m., then her starting time from place A was. तो अमीना जो है स्थान ए से शुरू होती है और 4 घंटा 44 मिनट में स्थान बी पर पहुंचती है, और वहां से वो 3 घंटे 24 मिनट में प्रारंभिक स्थान ए पर लौट जाती है। तो अगर वो 2:30 बजे वापस पहुंचती है तो स्थान ए से उसका प्रारंभ समय क्या था। तो पहले तो हम देख लेंगे कि उसने टोटल कितना
टाइम जो है ए से बी और बी से ए में आने में, ए से बी और बी से ए में लगाने में कितना टोटल टाइम उसको लगा, उसको लगा है 4 hours 44 minutes and 3 hours 24 minutes। टोटल टाइम कितना लगा है, 4 + 3 7 और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 8 68। अब 68 तो होगा नहीं, मतलब 61 घंटा इधर आ जाएगा, तो टोटल टाइम हो गया 8 hours and 8 minutes। टोटल टाइम उसको 8 घंटा और 8 मिनट का लगा है। अब अगर वो 2:30 बजे जो है वापस पहुंच रही है अपने घर पॉइंट ए पर, तो वो किसने कितने बजे शुरू किया होगा, तो 2:30 बजे में से हमें 8 घंटा और 8 मिनट माइनस कर देना है। अब माइनस करके क्या आएगा, 2.5 घंटा मतलब यू कैन से इट के ये 2.5 घंटे दिन के हो रहे हैं, तो 12 + 2 14, तो 14 hours and 30 minutes में से हमको 8 hours and 8 minutes माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 6। तो 6 hours and 22 मिनट मतलब सुबह 6:22 पे वो अपने घर से निकली होगी। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 पे। अगला क्वेश्चन, the missing number in the pattern 325 259 204 160 127 105 is, यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, तो पैटर्न स्टडी करेंगे। 325 259 204 160 127 105, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो अब यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं क्या आ रहा है। 9 6 और ये 12 11, ये 66 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 55 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 and 4, so we can see 65 55 44, तो यहाँ पे 33, यहाँ पे 22, तो यहाँ पे 11 का डिफरेंस आएगा, चेक भी कर लो। 160 में से 60 में से 27 माइनस करो तो 30 आ जाएगा, और 127 में से 105 माइनस करेंगे तो 22 आएगा। तो अब 105 में से हमको 11 माइनस करना है, तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो 105 में से 11 माइनस किया तो 4 और ये 9, तो 94 नेक्स्ट नंबर होगा। ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा bought 9 bags of rice weighing 9 kgs 995 grams. The total weight of rice in the bags is, तो 9 bags of rice है, एक बैग का वेट है 9.995 kg। तो 9 बैग्स का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 9, 9 5 जा 45 का 5 4, 9 9 जा 81, 85 का 8, 9 9 जा 81 का 8, 89 और ये 8, 9 9 जा 81 और 8, 89 और ये 3 डेसिमल, तो 89.955 किलोग्राम, 89.955, ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 410 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 मीटर, द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इन मीटर इज, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2l प्लस बी, जो कि कितना दिया हुआ है, 410 दिया हुआ है और उसमें लेंथ भी दी हुई है 123, तो 2 123 प्लस बी इज इक्वल टू 4 1 10, सॉल्व करते जाएंगे, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4 1 10, तो 2b इज इक्वल टू 4 1 10 माइनस 246, तो ये आ जाएगा 4 6 एंड 1, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी 164
divided by 2, that is 2 8s are 16 and 2 2s are 4. तो 82 मीटर इसकी ब्रेथ हो जाएगी. ये है आपका ऑप्शन नंबर 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. The HCF of two numbers is 18. Then which of the following cannot be their LCM? तो अगर HCF 18 है तो उसका जो मल्टीपल होगा वो 18 का ही, जो LCM होगा वो 18 का ही मल्टीपल होगा. और 18 का मल्टीपल होने के लिए द सिंपलेस्ट रूल इज कि वी विल चेक कि इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसका सम 9 नहीं आ रहा है, क्योंकि 18 का मल्टीपल है, 8 प्लस 1 9 होता है, तो जो भी मल्टीपल होगा वो 9 का, उसका सम 9 आना चाहिए. तो चेक द फर्स्ट नंबर. 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11. सो दिस इज द ओनली नंबर जो जिसका सम 9 नहीं है. बाकी सारे नंबर्स भी चेक कर ले. 108 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 2 9 एंड 144 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9. तो ये तीनों नंबर्स है जो कि 18 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो सकते हैं. 128 क्योंकि ये इसका सम 9 नहीं आया है तो ये जो है एलसीएम नहीं हो सकता है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next question. How many twin primes are there in the numbers from 1 to 50? तो ट्विन प्राइम्स कौन कौन क्या होते हैं? ट्विन प्राइम्स वो नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 2 आता है. लाइक 1 3. 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बट आई एम एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ. नेक्स्ट हो जाता है जैसे 3 एंड 5, यहाँ पे डिफरेंस 2 आ रहा है. इसी तरह 5 एंड 7, यहाँ पे भी डिफरेंस 2 आ रहा है. सो ये ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं. तो हमें दो तो यहाँ मिल गए. उसके बाद हम और देख लेते हैं. 7 के बाद 8 9 10 11 12 13. ठीक है. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49. ठीक है. तो हमें कितने, एक दो यहाँ पे मिल गए थे. देन 3 4 5 6. तो हमें 6 पेयर्स मिले हैं जो कि ट्विन प्राइम नंबर्स है. और ये आपका ऑप्शन नंबर 1 पे. Next question. What is the difference of the place values of two 8s in the number 2 8 5 3 8 4 7? So 8 कितने place value पे है? Ones, tens, 100, 1000, 10,000, लाख पे है. तो पहले हम इसको लिख लेंगे. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, लाख. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. अब 8th किस पे है? सेकंड वाला 8 हंड्रेड्स पे है, तो ये हंड्रेड्स पे लिख दिया. अब इसका डिफरेंस निकालना है तो ये हो जाएगा 9 सॉरी यहाँ पे सॉरी, ये तो 0 0 2 9 9 7. तो 799 200. लेट्स चेक द आंसर. 799 200. ये है आपका ऑप्शन नंबर 1. ओके. सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो 8 फेब अभी हुए, जो संडे को एग्जाम हुआ था, उसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन. So please thank you for watching and do like, subscribe, share and comment on my channel Learning Ladder Rise and Shine. Thank you.